सोमवार को आया था 2 दिन रुक जाता तो ठीक है। ये मोहित बेस्ट अपना वाइफ बंद करिए भाई, ठीक है। हाँ, हम लोग जो आज बात करेंगे, हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आज हम बात जो कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे आज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कह लो इसको, पोटेंशियल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है नी। इसका अपना बड़ा जबरदस्त रोल है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये रिलेशन आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका जो हर मतलब अभी आप कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज है, आगे आप पढ़ेंगे वहां आप जब करंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहां भी इसका यूज है। यानी कि इस फॉर्मूले का जो आप फॉर्मूला भी यहाँ ड्राइव करेंगे, इस फॉर्मूले का जो यूज है वो इस चैप्टर में तो है ही है, इसका अगले जो चैप्टर आपके आएंगे वहां भी इसका क्या है, कनेक्शन है। तो इसलिए इसको एकदम आप लोग याद रखना कि क्या दोनों रिलेशन अभी डेवलप होगा, ठीक है नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या कर रहे हैं, रिलेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो कैसे रिलेशन को ड्राइव करेंगे, ध्यान देखिए। यहाँ पे आपने कहा कि आपके पास क्या है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है आपका, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हो आप, एक चार्ज को, आपने कहा आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज आपके पास मान लिया आपने, और ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया है, ठीक है नहीं। तो आपने कहा कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट लिया है ए। और आप क्या कर रहे हैं, एक चार्ज आपके पास है क्यू नॉट या प्लस क्यू नॉट चार्ज आपके पास है। इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को आप पॉइंट बी से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। कितने का, आपने कहा dx का, या इसको dr भी आप कह सकते हैं, तो मैं इसको dr कह देता हूं। आपने कहा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या, कितने का किया, dr का। एक बार फिर सुनो, क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आपके पास क्या है, एक चार्ज है क्यू नॉट। आप क्या कर रहे हो, इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, dr कर रहे हो। यानी कि dr का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने किया है। तो भाई सीधी सी बात है, आपने जब यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, dw, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dr का, और फोर्स है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ये चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, प्लस है, कैसा है, पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैंने आपको समझा था ना कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां है, बाहर की ओर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। फिर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दिस सिचुएशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर। कैसी है, अपोजिट है। तो यदि अपोजिट है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज में क्या रिलेशन होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज में, इन तीनों में क्या रिलेशन है आपस में,
F equal to E. हाँ, F इक्वल टू बिल्कुल ठीक करो। Q. हाँ, F इक्वल टू क्यू, ये बिल्कुल ठीक बात है। F इक्वल टू QE होता है ना, ये रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे जो रिलेशन ड्राइव करना है किससे में करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन को ड्राइव करना है। तो आप इस फोर्स को क्या लिख सकते हो, Q इंटू ई। तो आपने क्या लिख दिया इसको, आपने इसको लिख दिया है माइनस Q इंटू ई डी आर। ये आपका वर्क, ओके, ये आपका वर्क हो गया है। अच्छा, अब देखो सपोज माना आपने कहा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, तो यहां सॉरी इसको आप कहेंगे VA। या देखो इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। और आप क्या कर रहे हो, इस चार्ज को यहां से यहां मूव करा रहे हो। जरा बताना कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कल आपने बताई थी। VB माइनस VA को क्या लिखते हो आप, W upon Q. हाँ, W अपॉन Q, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा कि छोटा सा वर्क हुआ, कितना हुआ, DW का। तो इसको हम क्या कहेंगे, Q कहेंगे, DW अपॉन Q आप इसको कहोगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, और आपने सपोज माना आपने कहा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैं DV कह दे रहा हूँ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैंने क्या बोल दिया, DV बोल दिया है। तो यहां से देखो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा DV इक्वल टू DW अपॉन Q। तो यहां से आप DW की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, Q इंटू DV। ये बात सबको समझ आई है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या, देखो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में यदि मैं आपसे कहूं कि इस चार्ज को यहां से यहां आपने कहा पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव कराया, देन वर्क डन इज दिस, वर्क डन आपका इतना है, और फोर्स के टर्म में इतना है, और चार्ज तो सेम है भाई। उसी चार्ज को, सेम चार्ज को आपने कहा पॉइंट बी से ए तक मूव कराया तो वर्क इतना हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आप इसको ये करे हो तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, आप उसमें इक्वलेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि जहां DW है उसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, Q इंटू DV। तो Q इंटू DV इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस Q इंटू E इंटू DR। Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से DV कितना आ गया, माइनस E इंटू DR। तो यहां से आप E को क्या लिख सकते हैं, माइनस DV अपॉन DR। ये रिलेशन आता है भाई, क्या कह रहा है देखो आपसे, रिलेशन क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल। डीवी का क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू किसके समय, पोजीशन, किसके पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट यहां पर एक साइन और आया है माइनस का, तो ये माइनस का साइन तुमसे क्या कह रहा बताओ जाओ, ये माइनस का साइन तुमसे क्या कह रहा होगा, ये माइनस के साइन का सिग्निफिकेंस क्या है यार, क्योंकि ये माइनस साइन आया है हमें, यहां पर क्या आया है, माइनस का साइन आया है। ये तो ठीक है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या पोजीशन, ये आप कह सकते हो। बट इस नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है, ये मेरा क्वेश्चन है। डायरेक्शन, हाँ, इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, क्या इसकी ये आपको क्या बता रहा है, ये जो माइनस साइन आपको क्या चीज बता रहा है। ओके, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो माइनस साइन है ये आपको क्या बता रहा है, देखो क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको बता रहा है कि जो आपका चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि माइनस का साइन आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस आया है ना, क्या आया है, माइनस साइन आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये आपको ये बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिस डायरेक्शन क्या होगा आपका पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है नहीं, या ये कह सकते सीधे कि जिस डायरेक्शन में क्या होगा आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, क्योंकि वन है ना, कोई साइन क्या आया है, माइनस में आया हुआ है, चेंज तो होगा लेकिन कैसा, कम, डिक्रीज, माइनस साइन आया ना, पॉजिटिव हो रहा तो आप क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रहा है। यहां पे भी साइन के साथ आप पॉजिटिव आता तो आप क्या कहते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव साइन है। तो इसलिए आप क्या कहोगे कि जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा। इसको आप यहाँ पे भी तो देख सकते हो, इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो। कैसे देखो, ध्यान से देखो इसको, जो मैंने आपसे कहा उसको आप कैसे और समझ सकते हो। देखो ध्यान से, जरा मुझे बता ना कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, या आप एक चीज देखो, चलो एक मिनट, हमने कहा कि यहां पर हमारा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यहां चार्ज का सर आपने रखा है आपने प्लस क्यू चार्ज, और आपको मालूम है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा बाहर की होती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक, अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि यहां मुझे बताओ कि पोटेंशियल कहां पे ज्यादा होगा, पॉइंट ए पे ज्यादा होगा या पॉइंट बी पे ज्यादा होगा, बोलो। पॉइंट ए हाँ? में ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा। क्या बात है, पॉइंट ए में क्या होगा, पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा। क्यों बोलो, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की साइड को पोटेंशियल डिक्रीज करता है। चलो ये बात भी आपकी ठीक है, बट बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इसको एक बार समझो ना, क्योंकि हमने जो कल फॉर्मूला डायरेक्ट किया था ना, हमें मालूम है v इक्वल होता है 1/4π∗r। ये देखो, ये r जितना कम होगा v आपका उतना ही हो जाएगा। तो देखो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पोटेंशियल होगा कम होगा। तो अब देखो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल क्या है, कम है। तो इफ यू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। यदि आप यहां से यहां मूव करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, क्योंकि देखो यहां पर पोटेंशियल आप कितना कहोगे, आपने कहा 10 और यहां पोटेंशियल कितना है 40, तो डिफरेंस पोटेंशियल कितना है, हायर टू लोअर कितना रहेगा। यदि आप देखोगे इसको, यदि यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, ये बीबी माइनस वीए कितना हो जाएगा, -30 आएगा ना, कितना आएगा, -30। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसके अपोजिट, यानी जहां आप मूव कर रहे थे उसके अपोजिट क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ये बात क्लियर हुई, सबको समझ आया? यस सर। हाँ, तो ये बात, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ भाई, मैं इसको जोर देके कह रहा हूं आपसे कि ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। अब सपोज माना, इसको थोड़ा सा आप ऐसा भी कर सकते हो कि सपोज माना आपने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसको v कह दूं। सपोज माना मैंने कहा कि मेरा पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो v है और डिस्टेंस कितनी है d, डिस्टेंस कितनी है d, और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड दूंगा तो माइनस का पॉजिटिव जाएगा, माइनस वाला पॉजिटिव जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, यदि आप मैग्नीट्यूड के स्पेस को रखोगे तो E इक्वल क्या जाएगा, v/d। बस आपको अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी और ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। E इक्वल क्या जाएगा, v/d आप डायरेक्ट करो, यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हो कि E इक्वल क्या होता है, v/d। मैंने माइनस साइन को यहाँ पे छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या दिया उसका
मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि माइनस साइन क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ये तो आप सुना है आपको, मॉड ले लिया मैंने उसका मॉड ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया है। तो आपको मालूम होती है जब आप क्या लेते हो, किसी चीज का मैग्नीट्यूड लेते हो वो क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव आती है। तो इसका ना क्या है कि जो ई होगा वो क्या होगा, वी अपॉन डी। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये आपका फॉर्मूला आगे जाके कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वहां पर भी इसका यूज होगा, और अभी आप पढ़ेंगे कैपेसिटर वाला चैप्टर तो उसमें भी इसका यूज है। मैं वहां पे डायरेक्ट आपसे पूछूंगा कि भाई इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो वहां पर आप कंफ्यूज होना कि कहां से है ये रिलेशन, यहां से है। यस, यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो मुझसे बात कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान से पूछना, मैंने कहा यहां पर पोटेंशियल है 100 और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 10। अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी? इसको आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन या 2 वाली कहोगे? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर होगी? हाँ 2 वाली। सेकंड वाली। हाँ सेकंड वाली होगी, ऊपर वाली नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी हमेशा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बस इसकी डायरेक्शन। सर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो? चार्ज नेगेटिव होगा तो? चार्ज नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है, हमने तो पॉजिटिव की बात करी, नेगेटिव चार्ज निकालते नहीं ना। देखो हमेशा जो, देखो आप जो प्रूव करते हो, क्योंकि देखो एक चीज, जो पोटेंशियल क्या बनाएगा, चार्ज बनाएगा, बात तो बिल्कुल ठीक है, बट हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन क्या हुआ है तो किसके लिए क्या है, पॉजिटिव आगे देखा है। और हमने, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि टेस्ट चार्ज, यानी कि जो आपका जो भी फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ है वो किसके बेस हुआ है, टेस्ट चार्ज के बेस हुआ है। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेक पॉजिटिव, उसको हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही देते हैं। और यदि आप नेगेटिव रखोगे तभी क्या बनेगा, यही बनेगा। नेगेटिव रखोगे तब भी यही बनेगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, हमने क्या लिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है यहाँ। बस वही है, बाकी साइन तो आपको दिखाई रहा है। वो यहाँ पर जो आपने साइन लिया हुआ है ये क्योंकि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना, कि पोटेंशियल आपको मालूम है कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल नेगेटिव बनाता है। बट आपने जो यहाँ पर चार्ज लिया हुआ है वो कैसा लिया हुआ है, यानी कि जो आपने मैग्नीट्यूड लिया हुआ कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया हुआ है। क्योंकि डेरिवेशन में हमने कहीं भी क्या है, डेरिवेशन में हमने कहीं भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज की वैल्यू नहीं रखी है, हमने उसका डायरेक्ट क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका चार्ज है वो F = C तो हमने कहा, तो यहाँ पे इसका वो थोड़ी साइन थोड़ी रखा हमने यहाँ पे साइन इसका नहीं रखा हुआ है, हमने क्या लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा क्या होता है, जो चार्ज रहेगा आपका वो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही दिया जाता है। यस, ये बात क्लियर हो गई है जिसने क्वेश्चन? यस सर। यस, क्लियर हुआ आपको? ओके ठीक। हाँ, तो ये बात तो होगी किसके बारे में, आपने बात कर ली है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हमने बात की है। अब जो अगला हमारा यहाँ पर अगला जो टॉपिक बनता है वो बनता है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था क्लास 11 के अंदर कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ही फोर्स के लिए क्या है आपका डिफाइंड है। कौन से फोर्स हैं जिनके लिए पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है या डिफाइन है? क्लास 11 में हमने पढ़े थे, 3 तरीके के पढ़े थे, बताना कौन से पढ़े थे, याद है किसी को? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, किस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है, जरा बताना भाई, किस फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करोगे? हाँ बोलो, क्या कंडीशन है उसके लिए? भाई फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। आपका जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि डिफाइन नहीं है। मैंने आपको समझाया था क्लास 11th में, मैंने आपको फ्रिक्शन भी पढ़ाया था। तो क्या हमने फ्रिक्शन पोटेंशियल पढ़ा था क्या, बताओ? क्या हमने पोटेंशियल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, क्योंकि पोटेंशियल फ्रिक्शन हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि पोटेंशियल के लिए, सॉरी फ्रिक्शन के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, आपका एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। वहीं पे जब आपने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ी थी ना आपने, पढ़ा था ना?
U इक्वल टू mgh आया था? यस सर। वो क्या है? हाँ, क्योंकि वो क्या है आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वहीं पे देखो फिर आपने बोला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स भी कैसा है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है नहीं? तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि डिफाइन है। तो सेम चीज यहां भी समझो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए भी क्या होगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिफाइन होगा। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? आपको मालूम है कि पोटेंशियल, मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हल्का महीन सा डिफरेंस है, ठीक है नहीं? मैंने ये चीज आपको समझाई थी क्लास 11 के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट आपसे क्या कह रहा है? देखो ध्यान करो, यहां देखो, हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे चार्ज का एक चार्ज को असेंबल कर रहे हैं, यानी कि उनका एक आपने एक सिस्टम बनाया है। यू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्ज, यू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्ज, देयर आर सो मेनी चार्जेस। देखो सपोज माना ये चार्ज कहां है शुरू में? इनफाइनाइट में। कौन सा चार्ज है? Q1 चार्ज। इसको आप लेके आए, Q1 को लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक। कहां? पॉइंट ए तक। यहां कोई अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कुछ नहीं है यहां कोई भी नहीं है, यानी कि इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। देखो Q1 को आप इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लेके आए हैं, आपने एक सिस्टम बनाया और तुमने कहा कि इस सिस्टम के अंदर पॉइंट ए पर हम क्या रहेंगे? चार्ज Q1 को रखेंगे। लेके आए और आप क्या देख रहे हो कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो इसको तो अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, इसको अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे समझो ना कि भाई आपने घर में क्या है? एक कुत्ता पाला, ठीक है? एक कुत्ते तुम घर में लेके आए, तो वो कुत्ता क्या है? तुम घर में ले आए उसको, तो उसको तो आप, तुम्हारे घर में तो पहले से कोई कुत्ता है ही नहीं कि जो उसका अपोज करे, जो उसका अपोज करे, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो ये क्या होगा? फ्रीली यहां पर आएगा और यहां पर। अब ध्यान से देखो, अब देखो, यदि आप चाहते हो दो चार्ज का सिस्टम, आप चाहते हो कि एक चार्ज हमारे साथ और आ जाए, यानी कि इस सिस्टम के अंदर एक चार्ज और आ जाए, तो इसने क्या किया है? देखो, तो अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है अब। और अब क्या है? वही इनफाइनाइट से तुम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो और चाहते हो कि इस पॉइंट पर रख दे इसको, इस पॉइंट पे इसको रखना चाहते हो। किसको? Q2 को। चार्ज Q1 को तो तुम ले आए थे फ्रीली, लेकिन जब Q2 इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर आएगा तो ये क्या है? पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो क्या होगा? इसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? अब एक दो चार्ज का एक सिस्टम बन गया है। क्या बन गया है? दो चार्ज का एक सिस्टम बन गया है। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए हाउ मच वर्क यू डन, कितना वर्क आप करेंगे, वही वर्क क्या हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस, ये बात क्लियर हुई है सबको? यस सर। हाँ, तो फिर सुन लो एक बार और क्या कह रहा हूं मैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? एक सिस्टम की होती है, एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल नहीं है। एक सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? एक सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है। जैसे हमने कहा कि हमने क्या बनाया? हम चाहते यू मेक अ टू चार्ज ऑफ सिस्टम। आप क्या कर रहे हो? एक सिस्टम बना रहे हो चार्ज का, जिसके अंदर क्या है? दो चार्ज हैं। तो यहां देखो ध्यान से, जब आप क्या किया? आपने इनफाइनाइट से Q1 को लेके आए और कहां रखा? पॉइंट ए पर आपने रखा।
पॉइंट ए पर जब आपने चार्ज रखा है तो ये तो फ्री में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज तो है ही नहीं। लेकिन जब आप Q2 को इनफाइनाइट से लाएंगे और पॉइंट बी पर रखेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज पहले से यहाँ है, ये इसको रिपेल करेगा, यहां नहीं आने देगा। तो नहीं आने देगा तो क्या है, उसके अपोज में उसको वर्क करना पड़ेगा। इसके अपोज में क्या है, इसको वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ा इन दोनों चार्ज को, इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ा है, क्योंकि आप तो ले आए हो ना सब, आपने यहां पर उसको रख दिया है, यहां पर उसको रख दिया है। तो रखने, यहां पर रखने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ा, ये क्या है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि किसको आप पोटेंशियल करें। हाँ भाई, ये बात क्लियर हो गई है, पोटेंशियल। हाँ यस सर। यार कुछ हाँ में क्लियर, समझ आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, फिर क्वेश्चन उठता है कि पोटेंशियल भी तो यही कहा था आपने, पोटेंशियल भी तो इसी को कहा था भाई। जरा बताना कि पोटेंशियल और इसमें क्या डिफरेंस हुआ था। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। अब ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। अब ध्यान से समझो, हमने कहा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुमने कहा कि यहां पर एक चार्ज को तुम लेके आते, एक चार्ज को तुम लेके आते तो आपको इतना वर्क करना पड़ता, और अब तुम क्या है, लेके आ गए और यहां पर उसको रख दिया है। तुमने चार्ज को उठाया और यहां पे उसको रख दिया है, तो वो क्या है, आपको इतनी एनर्जी देगा। इसको ऐसे समझो ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, आपके पास एक स्प्रिंग है। देखो, स्प्रिंग को हम कह रहे हैं, स्प्रिंग को हमने ये कहा, हमने आपसे कहा कि मैंने इसको यहां से क्या कंप्रेस किया, मैंने इसको कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने के लिए क्या, हमने तुमसे यदि मैं इसको यहां तक कंप्रेस करता, तो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक यदि मैं इसको कंप्रेस करता, तो मैंने कहा कि मुझे कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है। और जब आप क्या कहा कि यहां तक कंप्रेस करेंगे, यहां तक आप क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं पॉइंट बी तक, तो आप कह रहे हैं कि आपको 10 जूल एनर्जी मिलेगी। तो देखो, यहां पर आपने कहा कंप्रेस किया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां की इफेक्टिवनेस कितनी है, 0 है। और यहां पर कंप्रेस करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की जो इफेक्टिवनेस होती है 10 जूल है। और अब आप कह रहे हो कि कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस आपने कर दिया है, तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपने क्या है, कंप्रेस करने के लिए 10 जूल वर्क कर दिया है। तो कर दिया है, तो उसके बाद क्या है, आपको एनर्जी रिटर्न में मिलेगी। तो जो एनर्जी आपको मिल रही है वही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। बात हमारी है, क्लियर है ये, यानी जो आपने वर्क किया है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी एनर्जी, है नहीं। तो वही मैंने आपको एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक और दिया था, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना चाय वाला, स्कूल के अंदर क्या है, देखो एक आदमी कह रहा है कि भाई स्कूल के बाहर, एक स्कूल में आपने कहा कि 300 स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि भाई चाय की दुकान खोलते स्कूल के बाहर, तो आप क्या कह रहे हो कि हम 300 कप चाय बेचते, वहां आप कह रहे हो बेचते, ठीक। और एक कह रहा है कि मैंने चाय की दुकान खोली और 300 कप बेच दिए। तो दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। एक कहता है कि मैं बेचूंगा, जो बेचूंगा कह रहा है वो क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस बता रहा है, ऐसा करूंगा, तो वो क्या है, पोटेंशियल है। और एक कह रहा है कि मैंने बेच दिए, तो वो क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। डिफरेंस है दोनों में, दोनों में डिफरेंस है। तो पोटेंशियल आपको इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पर यदि रखते तो
और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया कि रख दिया है तो कितना वर्क करना पड़ेगा और कितनी एनर्जी आपको रिटर्न में मिलेगी। यस, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको कि क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ भाई, ये कहानी सबको समझ आई है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस हो रहा है। अरे समझ में आया है भाई? यस सर। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये बात पहले आपको समझ आना चाहिए कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होता क्या है। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन की बात करोगे ना, देखो यहां पर क्या है, देखो हमने दो चार्ज का सिस्टम बनाया, हमने क्या किया है, दो चार्ज का सिस्टम बनाया है। तो हमें से याद रखना कि टू चार्ज का मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितने चार्ज के लिए होगी, दो चार्ज के लिए, क्योंकि दो से कम तो जीरो जा रहा है ना। दो से कम, देखो एक चीज समझो, जब ये नहीं था तो ये तो फ्री आ गया था, ये तो फ्री आ गया था ना, तो इसको तो लाने में कोई वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है, तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो मिनिमम आपको जो चार्ज का जो आप सिस्टम बनाओगे वो कितने चार्ज होंगे, दो चार्ज होंगे। अरे कितने होंगे भाई, दो हाँ, दो चार्ज होंगे ना, कम से कम दो चार्ज तो होने चाहिए ना। कम से कम क्या है आपके पास, दो चार्ज होने चाहिए, तभी क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो आप क्या करें, देखो आप लिखोगे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ two charge of system, two charges of system is defined as to amount of work done, amount of work done to bring the charge from infinite to make a symbol of charge। ठीक है तो ठीक है, टू सिंबल ऑफ, करेगा क्या है कि इन चार्ज को इनफाइनाइट से लाके एक चार्ज का जो आपने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ा वही क्या है, इसकी पोटेंशियल। तो इसको आप ड्राइव कैसे करेंगे, फिर आप इसको आप ड्राइव कैसे करेंगे, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, इसके लिए आप फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, आप ध्यान से समझिए। सपोज मैंने आपने कहा हाँ इसको तो हम ड्राइव कर लेंगे। जरा बताना मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैंने आपको कल समझाया था, कल पहला पॉइंट मैंने वही रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W = हाँ बोलो, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन। अरे कल तो समझाया था भाई, मैंने कहा भी था आपसे कि इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे करके। अरे हद होगी भाई, हाँ बोलो आदित्य रागी, बोलो कितना होगा। यस आदित्य रागी, आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है, नहीं चलिए है Q into V। हाँ Q into V, वेरी गुड, कल तो समझा था भाई। V क्या है आपका, पोटेंशियल। अब ध्यान समझो, यहां पर ध्यान समझो, हमने कहा कि हम दो चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं। जो आप सिस्टम बनाना चाह रहे थे उसमें केवल दो ही चार्ज रख रहे थे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो पॉइंट ए पे देखो, हमने कहा कि पॉइंट ए और बी पर हम क्या रहेंगे, दो चार्ज रखेंगे और इस चार्ज का सिस्टम बनाएंगे। तो शुरू में तो यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, शुरू में यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो शुरू में तो क्या होगा, जब आप इस चार्ज को लेके आएंगे, किसको, इनफाइनाइट से
Q1 को जब लेके आ रहे हैं तो उसको तो अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, उसको तो अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। तो जब आप Q1 को लेके आए थे तो वर्क डन कितना होगा भाई, बताना जरा, वर्क डन कितना आएगा? क्या आपको कोई वर्क करना पड़ेगा? अच्छा बोलो, क्या आपको कोई वर्क करना पड़ेगा भाई? जब अपोज करने वाला दिए तो वर्क कहां से करोगे भाई? इसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो वर्क कहां से होगा? तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। आप ध्यान देते, लेकिन अब तो आ गया ना, इसको आप ले आए हो और यहाँ पे इसको रख दिया है। अब तुम कह रहे हो Q1 से R डिस्टेंस पे, Q1 से R डिस्टेंस पे आपने कहा कि एक पॉइंट हमारे पास है B, इस पॉइंट पे आप कह रहे हो कि हम एक चार्ज रखेंगे, किसको? Q2 को। और कहां से ला रहे हो? इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो इसको, किसको? Q2 को। तो अब देखो यहां एक चार्ज है, तो इसने क्या कर दिया है, यहां पर एक पोटेंशियल बना दिया है। भाई इस चार्ज का यहां पर एक पोटेंशियल होगा ना, आपको मालूम है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट कितना आता है, बोलो? 1/4πε0 Q/R। हाँ, Q/R। ये पोटेंशियल हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज ने क्या किया है, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल डेवलप किया है, कितना? इतना पोटेंशियल डेवलप किया है। तो यदि मैं क्या कह रहा हूं, इस Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाऊंगा, तो मुझे मालूम है कि वर्क डन का फॉर्मूला अभी तुमने कहा, W इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका? उस चार्ज का जो इसने बनाया। ये V1 किसका? देखो ये पोटेंशियल किसका है, ये पोटेंशियल किसका है? इस वाले का है। इसकी इफेक्टनेस कितनी है, इस चार्ज की इफेक्टनेस और जिसको तुम लेके आ रहे थे, उन दोनों क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा? इस चार्ज को लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया। तो मैं आपसे कहूं कि W2 कितना होगा? इस फॉर्मूले से ला किसको रहे हो? Q2 को। तो क्या लिखोगे? Q2 इंटू विभव, या क्या क्या कहोगे आप इसको? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसका? इसका पोटेंशियल यहां पे, कहां? पॉइंट बी पे, किसका? एक ए पे जो चार्ज है, तो ए पे जो चार्ज है कौन सा है? Q1 है। तो आप क्या कहोगे इसको? V1 कहोगे। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा मुझे, V1 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 कितना? Q/R। तो Q1 और डिस्टेंस कितनी लिख दी तुमने? R। तो कितना आ गया ये? W2 इक्वल क्या हो गया है? W2 इक्वल तो ढंग से याद लिखोगे तो कितना आ गया ये? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। इतना वर्क आपने क्या है किसको लाने के लिए? W2 को। और W1 क्या था? Q1 को लाने के लिए कोई वर्क नहीं है, और Q2 को लाने के लिए इतना वर्क है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि नेट वर्क, यानी कि इस सिस्टम को बनाने के लिए नेट वर्क कितना होगा, आप क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे। तो नेट वर्क क्या हो जाएगा आपका? W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो कितना आ गया ये? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। अच्छा, तुमने इतना अमाउंट वर्क किया है, तो यही तो आपने क्या कहा है? पोटेंशियल एनर्जी किसको कह रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो कि जो टोटल वर्क था इन दोनों चार्ज के सिस्टम को बनाने के लिए, जो टोटल वर्क आप कर रहे थे, वही क्या आपका? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या? ये वर्क तो है, बनाने के लिए तो ये वर्क आपने किया ना टोटल। भाई बनाने के लिए तो वर्क निकाल दिया आपने, W1, ये W इक्वल टू W1 प्लस W2 कितना आया है ये। तो यही क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तुमसे कही जाए कितनी होती है? U इक्वल टू 1/4π। अब ये फॉर्मेट भी आना चाहिए, Q1 Q2 बटा R। बोलो भाई, ये बात सबको सुनाई है? डेरिवेशन सबको सुनाया है? यस सर। जिसके समझ नहीं आई है बात, तो अपनी बात रख सकता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कुछ नहीं है, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी बोलते किसको है? किसको बोलते हैं? कि वर्क डन। कौन सा वर्क डन है? किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से आप लेके आओ और आप क्या कर रहे हो? एक सिस्टम बना रहे हो। तो सिस्टम बना रहे थे, तो जब Q1 आएगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई अपोज करना तो है ही नहीं। तो इसका जो वर्क डन होगा
उसको आपने 0 कर दिया है। लेकिन जैसे ही ए पर आपने Q1 को रखा तो इसने क्या किया है, आप पॉइंट बी पे, यदि आप पॉइंट बी पे कोई दूसरा चार्ज रखना चाहते हो तो इस चार्ज ने क्या किया है, अपना एक इफेक्ट यहाँ पे डेवलप कर दिया है। तो इस इफेक्ट के अपोज में, इस इफेक्ट के अपोज में क्या है, उसको वर्क करना पड़ेगा। और उस इफेक्ट का नाम हमने क्या रखा था, पोटेंशियल। उस इफेक्ट का नाम हमने क्या रखा था कल, पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज यहाँ पर, इस पॉइंट पे यदि आप कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे जिसको आप Q2 कह रहे हो, तो पोटेंशियल के टर्म में जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, W = Q × V। V किसका है, उस चार्ज का इफेक्टनेस, और Q क्या है, जिसको तुम लेके आ रहे हो। तो लेके किसको आ रहे हैं, Q2 को, और इफेक्टनेस किसकी है, Q1 की। तो Q1 की इफेक्टनेस और लेके किसको आ रहे थे, Q2 को। तो आप क्या कहोगे, W2 = कहोगे Q2 × इसका यहाँ पे क्या, पोटेंशियल। उसके पोटेंशियल को तुमने क्या दिया है, V1। और आप जानते हो कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट क्या होता है, V = 1/4πε₀r। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, Q1 है, और सेपरेशन कितना रखना है आपने, R का। तो क्या हो जाएगा, Q2 Q1/4πε₀ r। तो ये तो क्या है आपका Q2 को लाने का वर्क, और Q1 को लाने का वर्क 0 था। तो नेट वर्क यानी कि इन दोनों को देखो, यानी कि इस चार्ज के सिस्टम को बनाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, इसको लाने के लिए Q1, इसको लाने के लिए Q2। तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करके आपने निकाल दिया है। तो जो वर्क आपने किया, यानी कि जो आपने नेट वर्क किया है, वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अरे बताओ, सबको सुनाया है? यस सर। तो आपको अब बिल्कुल याद रखना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्ज ऑफ सिस्टम। अभी आपने क्या किया है, देखो 2 चार्ज का सिस्टम दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई है। कल हम इसमें बेस एक न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, और उसमें आपको जो है 3 सिस्टम चार्ज हो सकता है, या कितने भी चार्ज और सिस्टम बना सकते हो। तो उसके लिए हम फिर आपसे कल बात करेंगे। अभी टाइम ओवर हो गया है। ओके, गुड नाइट ऑफ यू, कल बात करते हैं।